अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद आप अपनी फैमिली को और बच्चों को लेकर के जो है मांडा ज़ू जा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब आपको जम्बू ज़ू जाना पड़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जो है मांडा ज़ू को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू अनिल कुमार अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। सर, ये जो हम खबरें देख रहे हैं कि अब 15 अगस्त के बाद जो है जो मांडा ज़ू है इसको क्लोज कर दिया जाएगा आम जनता के लिए, तो क्या खबर है, ये क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए जम्बू ज़ू जो आप जानते हैं कि इनॉग्रेट हो चुका है और पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। उसके बढ़ने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि मांडा मिनी ज़ू जो जम्मू का ओनली ज़ू था, वो बहुत छोटा था और उसके एनक्लोज़र जो थे वो भी CZA जो सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी है इंडिया की, उसकी गाइडलाइन के अनुसार नहीं थे। तो उन्हीं के डायरेक्शंस थी कि आप एक नए एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए और नया एक ज़ू जो है वो वहाँ बनाइए। तो इसी के चलते जम्बू ज़ू बना और उसकी इनागोरेशन फाइनल हुई। और अब सिंस क्योंकि मांडा मिनी ज़ू को ही रीलोकेट किया गया है जम्बू ज़ू में, बेसिकली आप समझ लीजिए कि मांडा मिनी ज़ू का ही नया जो है अवतार है जम्बू ज़ू। और यहीं के जितने जानवर थे वो सभी जम्बू ज़ू में शिफ्ट हो चुके हैं। अब क्योंकि विज़िटर के लिए यहाँ अट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि एनिमल्स नहीं है तो ज़ू का फिर बनता नहीं पब्लिक को आना देखना। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब मांडा जो मिनी ज़ू है उसको पब्लिक के लिए बंद रखेंगे और अब नई डेस्टिनेशन जो एज फुली फ्लेज्ड ज़ू जम्मू का होगा वो जम्बू ज़ू है। मांडा ज़ू का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? हाँ, मांडा ज़ू अब ये एज़ रेस्क्यू सेंटर एक्ट करेगा। आप जानते हैं जैसे हम डिफरेंट जम्मू के एरिया से डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं जो कभी ह्यूमन कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं या कभी इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो सारे एनिमल जो रेस्क्यू करके आएंगे वो यहाँ मांडा डियर पार्क में रखे जाएंगे और उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा प्रॉपर वे से। जी, तो अगर हम बात करें जम्बू ज़ू की, यहाँ से जो एनिमल्स यहाँ पे थे उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया, उसके अलावा जो नए एनिमल्स की बात की जा रही है, क्या वो भी वहाँ पे लाए जा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए बड़े सारे एनिमल्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिनको बाहर जो नेशनल लेवल की बाकी ज़ूज़ हैं वहाँ से लाना है। वो भी इन प्रोसेस चल रहा है। आई थिंक वो भी जल्दी ही शिफ्टिंग जो है वो भी जो शुरू हो नया जाएगी। लोगों को देखने को मिलेगा? वो क्योंकि जम्बू ज़ू जो है वो अमित जी हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू, जो वो देख रहे हैं। और जो मेरे नॉलेज में है टाइगर का इनका प्रोसेस चल रहा है, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, इवन आई थिंक ब्लैक बग, वाइट बग, ये बड़ी सारी डियर की स्पीशीज़ आएंगी। इवन आई थिंक रॉयल बंगाल इसका सॉरी लॉइन का भी शिफ्टिंग का भी आई थिंक उसका चल रहा है, बट वो अभी किस लेवल पे है वो मेरे नॉलेज में नहीं है। जी, तो क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए जो मांडा ज़ू की ओर रुख करने आते थे? हाँ, देखिए मैं आपके मीडियम से सभी जम्मू की जनता जितने भी लोग मांडा डियर पार्क घूमने आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज शाम से बेसिकली 15, क्योंकि कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ज़ू हमारा वैसे ही बंद रहता है। तो 15 के बाद जो है वो मांडा डियर पार्क पब्लिक के लिए बिल्कुल क्लोज़ रहेगा। और आप अब नया डेस्टिनेशन जो नया ज़ू जम्मू का है, जो जम्बू ज़ू है, आप वहाँ विज़िट करें, क्योंकि सेम एनिमल जो मांडा डियर पार्क के थे वो अब वहाँ रिलोकेट कर दिए गए हैं। अनिल जी, अगर बात करें, हम अभी बरसात का मौसम है तो स्नेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों के घरों में स्नेक्स आ जाते हैं और हर कोई डर के मारे जो उनको मारना बेहतर समझता है। देखिए स्नेक्स आई थिंक इनको बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेक्स रैट्स को खाते हैं और रैट देखते आप जानते हैं कि फसलों को या घरों को डैमेज करते हैं। सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं है, डेंजरस नहीं है, तो ये जानने की ज़रूरत है हमें कि हर सांप हमारा दुश्मन नहीं है। और सांप वैसे भी किसी को ऐसे अननेसेसरी बाइट नहीं करता है जब तक हम उसको डिस्टर्ब ना करें या उसके लिए प्रॉब्लम बने। इसके लिए डिपार्टमेंट ने जो कंट्रोल रूम है मांडा में, हमारा वाइल्ड लाइफ का कंट्रोल रूम है जो 24/7 एक्टिव रहता है। आप अब कहीं भी अगर किसी को स्नेक दिखता है तो वाइल्ड लाइफ की टीम को कनेक्ट करें, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लेगी। जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू शहर में कितनी प्रजातियों के जो स्नेक्स अभी पाए जा रहे हैं? देखिए अराउंड 14 से 15 जो वैराइटीज़ ऑफ स्नेक्स हैं वो जम्मू में मैं भी लास्ट 2-3 ईयर्स से देख रहा हूँ, जो मोस्टली प्रोमिनेंट मिलते हैं हमें, जिसमें से 3 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो वेनमस हैं, जिनसे डरने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी स्पीशीज़ जो नॉन वेनमस हैं तो उनसे इतना हमें डरने की ज़रूरत नहीं है।
और ये स्नेक्स जो घरों के आने का कारण भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये घर के अंदर क्यों आते हैं या घर के आसपास क्यों हैं। रीज़न यही है कि हमारा जो किचन वेस्ट है, बाथरूम वेस्ट है, वो ड्रेन्स के या पाइप्स के थ्रू जब ड्रेन में गिरता है तो उसमें बहुत सारा जो ईटेबल वेस्ट होता है, जिसको खाने के लिए डिफरेंट रोडेंट्स आप देखेंगे, चाहे वो रैट्स हैं जो कुछ और आ जाते हैं एनिमल्स, और उन्हीं के पीछे ये स्नेक्स आते हैं, क्योंकि हमारी ड्रेन्स में जहाँ हमारी पाइप्स में जो किचन वेस्ट पाइप्स हैं उनमें मोस्टली रैट्स आप देखते हैं कि होते हैं। उन्हीं रैट को ढूंढते हुए कई बार ये गलती से किचन तक आ जाते हैं, जब बाथरूम तक आ जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा हमें भी फ्रेश अप करने की ज़रूरत है कि जब हम किचन क्लीन करते हैं तो एटलीस्ट उसको अच्छे से फ्लश आउट कर दें, ताकि किचन में जितना भी रफ वेस्ट है जो वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए, और रैट्स वगैरह की एंट्री जहाँ कोई भी जीव को आने की जो ओपनिंग्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली चेक करते रहें रेगुलर बेसिस पे, कि ऐसा नहीं है कहीं कोई आपका जो लिड है वो ओपन है या कोई पाइप ओपन पड़ी हुई है जिसमें ये स्नेक्स अब बैठ सकते हैं या अंदर घुस सकते हैं। जी। नहीं सर, अगर कोई स्नेक जो है वो बाइट कर लेता है तो फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो वो आप जैसे आज गूगल कर सकते हैं कि कौन-कौन से वेनमस स्नेक्स हैं जो जम्मू में 2-3 जैसे मैंने बताया आपको, कोबरा स्नेक है जो प्रोमिनेंट है हमारे पैडी फील्ड्स में मोस्टली देखा जाता है, जहाँ हमारी लोअर बेल्ट जितनी भी है जम्मू सिटी की, तालाब टिल्लो हो गया, जहाँ प्लेन एरिया जितने हैं वहाँ कोबरास काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर रसल वाइपर जो कंडी बेल्ट है, अपर एरियाज़ हैं, चाहे वो रूपनगर हो गया, छन्नी हो गया, सैनिक कॉलोनी वगैरह एरिया, यहाँ रसल वाइपर ज़्यादा मिलते हैं। एक क्रेट है, ब्लैक कलर का सांप है, वो भी जम्मू में कुछ एरियाज़ में स्पॉट होता है, प्रिवेलेंट इतना नहीं है। ये 3 स्पीशीज़ हैं जिनसे डरने की ज़रूरत है। इन केस आपको इन तीनों में से किसी ने काट लिया है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल रश करना है, ना कि कहीं किसी तांत्रिक के पास या कोई और जो देसी हकीम होते हैं, क्योंकि इनका बेस्ट वे वही है कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाइए और एंटीडोट इसका लगवाइए। अभी तक की अगर हम बात करें तो कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और कितने सांपों को रेस्क्यू किया जाता है? देखिए, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स इस सीज़न में, क्योंकि बरसात का मौसम है, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, और एवरेज मैं देखता हूँ कि 12 से 13 स्नेक्स या 10 से 12 13 स्नेक्स पर डे हम रेस्क्यू करते हैं, और डिफरेंट एरियाज़, अब जम्मू सिटी की बात मैं करूँगा, बाकी जैसे उधमपुर भी मैं देख रहा हूँ, आरएसपुरा हो गया, या डिफरेंट और लोकेशंस हो गई, कटरा वगैरह, तो वहाँ से भी कंप्लेंट्स आती हैं। बट ये हाँ कि इस मौसम में थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी ऑफ़ कंप्लेंट्स बढ़ जाता है। बढ़ जाती है। तो जब रेस्क्यू करके इन सांपों को लाया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है इनके साथ? देखिए, सांप जैसे भी रेस्क्यू करके हमारी टीम फर्स्ट मांडा में लाती है, उनको हमारी वेट टीम है जो ऑब्जर्व करती है कि कहीं इंजर्ड तो नहीं है, या रेस्क्यू करते कोई इंजरी तो नहीं हो गया। इन केस अगर इंजर्ड है तो उसको प्रॉपर उसका इलाज करके उसको दोबारा से वाइल्ड एरिया में रिलीज़ करते हैं। एटलीस्ट हैबिटेशन से बहुत जंगल में दूर, जाके छोड़ दिया जाता हैबिटेशन है। से बहुत दूर। जी, जी, ताकि वो दोबारा हैबिटेशन में ना आ जाए। अनिल जी, एक समस्या और लगातार हमारे जम्मू शहर में बढ़ रही है, बंदरों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों में छोटे बच्चों को बाइट करना, बड़ों को घर में नुकसान करना, ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। इसका क्या मेन कारण है? देखिए, बंदरों की प्रॉब्लम डेफ़िनेटली जम्मू सिटी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बड़े सारे देहाती एरियाज़ हमारे जो गाँव हैं, वहाँ में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। रीज़न इसका यही है कि बेसिकली हम लोगों ने इनको आर्टिफ़िशियली फ़ीड करना शुरू किया। देखिए, मंकीज़ जो हैं, वो वाइल्ड एनिमल है, और वाइल्ड एनिमल हमेशा जंगल में रहना पसंद करता है। जब तक आप उसको मतलब लालच दे के कहें, या आप उसको मतलब अपनी तरफ इनवाइट नहीं करेंगे, तो तब तक वो ओपन एरिया में, जब पब्लिक हैबिटेशन में नहीं आता है। सिंस हम लोग ही उनको आर्टिफिशियली, आप देखते हैं सुबह जाके कोई फीड कर रहा है उनको, कोई ब्रेड खिला रहा है, कोई बनानास दे रहा है, तो ये हैबिट उनकी बेसिकली हमने चेंज कर दिया। अब वो वाइल्ड फ्रूट खाने से बेटर बाहर का खाना जो आर्टिफिशियली हम फीड करते हैं उसको पसंद करते आसानी से हैं। उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। और उसका रीज़न ये हुआ है कि अब फ्रीक्वेंसी अगर आर्टिफिशियली फीड करने की कम भी हुई है, वो बंदर जो हैं, जो जिनको पता है कि मुझे इंसान से खाना मिलता है, वो अब इंसान जहाँ रहता है वहाँ आ गए हैं। और रीज़न ये हुआ है कि अगर एप्रोप्रिएट खाना नहीं मिल रहा है तो वो अटैक भी कर रहे हैं। और एक तो ये हो रहा है कि सेकंड क्या है कि जो आर्टिफिशियल फीड हम करते हैं वो नेचुरली न्यूट्रिशियस फूड होता है, उसकी वजह से इनका फर्टिलाइजेशन भी इंक्रीज़ हुआ है, और अच्छा खाना मिल रहा है, इसलिए पूरा दिन कुछ करने को नहीं है, तो ये कभी आप देखेंगे इधर से उधर जंप कर रहे हैं, किसी के घर में डैमेज कर रहे हैं, कहीं ग्लास तोड़ रहे हैं, कहीं कपड़ा उठा के लेके जा रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वापस इनको जंगल तक लाने के लिए डिपार्टमेंट सक्षम नहीं है,
इसके लिए हम सभी को मिलके डिपार्टमेंट की मदद करनी होगी और इस प्रॉब्लम से जो छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इनको आर्टिफिशियली फीड करना बंद करना पड़ेगा, ताकि इनको जो जंगल में इनका नेचुरल फूड है उसकी तरफ हम वापस ले जाएं। ये डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हम आज से शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी हम देखेंगे कि बहुत हद तक रिड्यूस हो गई हैं प्रॉब्लम्स इनकी वजह से। आम जनता को आप रोकेंगे कैसे? इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, एनजीओज़ वाले गाड़ियाँ लेकर के फ्रूट्स, बनानाज़ या ब्रेड्स वगैरह लेकर के उनको वहाँ पे देते हैं, फीड करते हैं और वो कहीं न कहीं उसकी वीडियोज़ भी बनाते हैं, पिक्स भी लेते हैं और सोशल मीडिया पे भी चढ़ाते हैं कि हम इतना पुण्य वाला काम कर रहे हैं। तो कैसे रोकेंगे आप इनको? देखिए पुण्य और पाप तो खैर बिलीफ सिस्टम पे ही काम करता है, बट जब हम किसी एक एनिमल को ऐसी फीड दे रहे हैं जो उसके लिए नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो पुण्य की बात है, क्योंकि जंगली एनिमल जो है वो जंगल की चीज़ रॉ मटेरियल खा के ही वो तंदुरुस्त रहता है। आप देखिए बंदर, जितने भी रोड साइड पे आप मंकीज़ देखते हैं, कई बार लोग चलती गाड़ी से उनको अपना ईटेबल फेंक रहे हैं, वो किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आ जाता है। बिल्कुल, बहुत कई बार क्या होता है किसी बाइक वाले पे अटैक करते हैं, बाइक वाले का या किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट होने के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी इस आर्टिफिशियल फीड की वजह से प्रॉब्लम बन रही हैं। तो आई थिंक आप ये हैबिट छोड़ें, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, इससे नुकसान ही हो रहा है। आप कहीं दूर से आके किसी मंकी को फीड कर रहे हैं, पर उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो दिन ब दिन प्रॉब्लम बन रहे हैं। तो ये अच्छा काम तो नहीं है और लीगली भी ये प्रोहिबिटेड है। हमने डिफरेंट बोर्ड्स जो होर्डिंग्स आप देखेंगे रोड साइड हमने इंस्टॉल करे हुए हैं कि मंकी फीडिंग ना करें, पर फिर भी इंसिडेंट्स कुछ आते हैं। हमारी टीम्स जो हैं एटलीस्ट वाइल्ड एरिया में वो मॉर्निंग में इवनिंग में पेट्रोलिंग करती हैं, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स मिनिमाइज़ हो सकें। फिर भी फ्रीक्वेंट लोग करते हैं, कई बार हम अगर इस एरिया में कि एक रूट पे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ नहीं फीड करेंगे, किसी दूसरे एरिया में उनको आर्टिफिशियली फीड पेट्रोलिंग की जाती है। बिल्कुल। कैसे और उनको समझाया जाता है या बताया जाता है लोगों को जो वहाँ पे फीडिंग कर रहे होते देखिए हैं? उनको यही कहा जाता है कि वाइल्ड एनिमल का घर जो है वो जंगल है, उनको जंगल तक लाने में आप सभी मदद कीजिए। और दूसरा, इन केस अगर आपको फिर भी देना ही है फीड, तो आप वाइल्ड लाइफ की टीम्स को दे दीजिए। हम इंटीरियर जंगल में जाके उनको फीड करेंगे, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि ये मेरे को रोड साइड पे मिलेगा या ये मेरे को किसी के घर के आसपास मिलेगी खाने की चीज़। बेसिकली उसका जो हैबिट है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो सर आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं आपके मीडियम से तो सभी जनता जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को बताना चाहूँगा कि मंकी फीडिंग ना करें। इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा ना एनिमल का हो रहा है और ना ही ओवरऑल सोसाइटी का हो रहा है। ये हैबिट हमें बंद करनी पड़ेगी। सेकंड, जो हमारा टॉपिक स्नेक्स का था, तो स्नेक्स को मारें नहीं, क्योंकि हर स्नेक वेनमस नहीं है, हर स्नेक डेंजरस नहीं है जब तक कि हम उसके बिल्कुल इमीडिएट नहीं चले जाते जीने का हैं। अधिकार बिल्कुल उसको भी बिल्कुल जितना सिमिलरली हर जीव का जो इस सृष्टि पे है उसका जीने का अधिकार उतना ही है जितना एक इंसान का है। तो अब कभी भी आपके आसपास कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल, चाहे वो स्नेक हो या कोई और एनिमल दिखता है, आप वाइल्ड लाइफ की टीम को कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम उसको एट दी अर्लीस्ट उसको रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाएगी। जी, थैंक चलिए यू। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू अनिल कुमार अत्री जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।